हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केडी सर फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूट। और आज हम लेकर आए हैं नरेशन का सेकेंड टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नरेशन का सेकेंड टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पहला टॉपिक हमने आपको बताया है कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। यदि किसी ने असर्टिव सेंटेंस ना देखा हो तो आप उसको देख लें चैनल में जाकर के। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो कैसे, हमको कोई पहचान होनी चाहिए। अगर पहचान नहीं है या हम पहचान नहीं पाते सेंटेंस को ठीक से, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे एक तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो हर एक सेंटेंस को, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, अगर हमें किसी भी चीज में अगर बदलना है, ट्रांसलेट करना है या कुछ भी हो, तो ऐसे ही अगर नरेट करना है तो हमें सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। तो नरेट करते समय सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम लोग देखेंगे। हमने असर्टिव में जैसे बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी होती है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, बताया था ना असर्टिव में, ठीक। तो आज ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान जो होगी भैया, इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, ठीक है, ये होगा। इससे लिखेंगे स्टार्ट होगी, तो बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से स्टार्ट होगी और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्लियर? क्या बोलेंगे? जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही आपको ये पहचान मिलेगी कि सेंटेंस जो होगा हमारा, और ये सेंटेंस कहां लिखा होगा, तो ये लिखा होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट मिल जाए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो भैया मान लेना 100% श्योर है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए, अब इतना पता चल गया भैया। जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता चला तो से, सेज, सेड, से, सेज, सेड, ठीक है, के बाद, ठीक है, के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, दूसरा पॉइंट से, सेज, सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट ना हो, के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट ना हो या ना हो, ठीक है। आपको क्या करना है, से सेड, जब जैसे हमको पता चल जाए कि इंट्रोगेटिव है तो उसमें से सेड जो भी लिखा हो उसको हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है। आया हो या ना आया हो, हमको बदल देना है, इसको बदलना है। हमने असर्टिव में हमने बताया था कि अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो नहीं बदला जाएगा, अगर आता है तो बदला जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब होगी वो आपकी बदल जाएगी। तो से का क्या करेंगे, आस्क, से का क्या होगा, आस्क, इसका आस्क्स और इसका आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। देखिए यहां पे अधिकतर आपका जो लिखा होगा सेड या सेटू लिखा होता है ना। तो सेड या सेटू अधिकतर लिखा होगा, तो आप लोग उसको ज्यादा माइंड में रखना। और हालांकि याद ये रखने वाली चीजें नहीं है कि से सेज, बस इतना याद रखना कि जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब होगी, जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब होगी इनडायरेक्ट बनाते समय उसी फॉर्म में वर्ब होनी चाहिए। क्लियर? जैसे देखो, से है, V1 है, आस्क V1 हो गया, V5 है, आस्क हो गया, है ना, है कि नहीं। तो जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब होगी उसी फॉर्म में हमें चेंज करके रख देना है। क्लियर? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इश्यूज नहीं है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हो तो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपका ये जो ऑटोमेटिक बदल जाएगा, आपको बदलना ही है। क्लियर? कुल मिला के एक छोटी सी बात कहें,
जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, जैसे ही तुमको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होगी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होगी, मतलब यहाँ पे अब देखो हम सेड या सेड टू लिखे दे रहे हैं, ऊपर हमने बता दिया है से हो सेज हो उनको भी बदल देंगे, तो सेड या सेड टू को, सेड हो या सेड टू हो उसको हम आस्क्ड में बदल देंगे। अब यहीं पे कह दे से या से टू लिखा हो तो आस्क हो जाएगा, सेज या सेज टू लिखा हो तो आस्क हो जाएगा। अब आ गया समझ में? तो अभी हम सेड या सेड टू को लेके चल रहे हैं तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आस्क लगेगा। क्लियर? तो जैसे ही तुमको ये दिखाई दे दे तो हम 100% श्योर है, मान लेना कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब जो हमारी चेंज होकर के क्या हो जाएगी, आस्क्ड हो जाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आता है आपका कामा, इन्वर्टेड कामा का नंबर। देखिए हमने कल की क्लास में हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट आता है तो हम दैट लगाएंगे, और अगर वर्ब आती है तो टू लगाएंगे, ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब तो नो कंजक्शन। लेकिन इंट्रोगेटिव में देख लीजिएगा, अब इंट्रोगेटिव में जो तुम्हारा कंजक्शन होगा वो या तो इफ लगेगा, या तो डब्ल्यूएच वर्ड लग जाएगा, या तो इफ लगेगा या तो डब्ल्यूएच वर्ड लग जाएगा। बात आती इफ कब लगेगा, है ना, इफ कब लगेगा, तो बोलेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कामा, इन्वर्टेड कामा हटा करके आप इफ लगा देना। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड कब लगाएंगे, तो बोलेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो, जब रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच वर्ड से हो। अगर इससे स्टार्ट है तो आपका इफ लग जाएगा, कामा कामा हटा करके कंजक्शन की जगह पे, और यदि डब्ल्यूएच वर्ड से सॉरी डब्ल्यूएच वर्ड से अगर स्टार्ट है तो कंजक्शन के स्थान पे आपके क्या लग जाएगा, वही डब्ल्यूएच वर्ड जो आया वही लग जाएगा। ठीक है, इसको अब यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये लगा लेना, तो यहां भी याद रखना नोट में कि जैसे ही आपको इफ या डब्ल्यूएच वर्ड आप लोग लगा लेना, इफ या डब्ल्यूएच वर्ड लगाने के बाद आपको तुरंत सबो का नियम लगा देना है। किसका नियम लगाना है? सबो का नियम लगा देना है। किसका नियम लगाना है? सबो का नियम लगाना है। ये आपको बहुत ही जरूरी है। इफ या डब्ल्यूएच वर्ड के बाद आपको तुरंत सबो का नियम लगा देना है। जैसे इफ लगाया तो इफ के बाद जब रिपोर्टेड स्पीच का नंबर आएगा तो उस रिपोर्टेड स्पीच को आप सबो के नियम से बदलेंगे। अब ये सबो क्या है ना, तो सबो का मतलब होता है, सबो का मतलब होगा जैसे एस फॉर हो गया सब्जेक्ट, एच फॉर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वी फॉर हो गया वर्ब, और ओ फॉर हो गया ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक, आ गया समझ में? ये आपका सबो का मतलब हो गया। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे तो उसके बाद आपको सबो का नियम लगाना है। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। हो गया? अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं एक बार फिर से। सेकेंड टॉपिक है आपका नरेशन का, कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है। बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर? ये आपकी पहचान है। अब जब इंट्रोगेटिव में पता चल गया तो से, सेज, सेड या से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमको इसको बदल देना है आस्क, आस्क और आस्क्ड में।
कुल मिला के छोटा शॉर्ट में अगर हम बात करें तो तुमको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे दे, केवल क्वेश्चन मार्क दिखाई दे दे तो सेट या सेट टू को, अब हम से अगर लिखा है भाई सेट टू बोले तो आस्क्ड हो जाएगा, इसका मतलब है से या से टू बोल दे तो आस्क हो जाएगा, सेज या सेज टू बोल दे तो आस्क हो जाएगा, आ जाएगा। तो सेट या सेट टू लेके चल रहे हैं, तो सेट या सेट टू को हम आस्क में बदल देंगे, क्लियर। अब आता है कामा कामा का नंबर, तो कामा कामा हटा करके इफ या डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे। अब बात आती है सर इफ कब लगेगा और डब्ल्यूएच वर्ड कब लगेगा, तो देखो सामने क्या है, बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगा देंगे, और यदि रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है तो वही हम डब्ल्यूएच वर्ड रख देंगे, क्लियर। अब नोट नीचे देखो लगा हुआ एक पॉइंट है कि इफ या डब्ल्यूएच वर्ड, जैसे ही इफ या डब्ल्यूएच वर्ड लगाओगे तो उसके बाद आपको सबो का नियम लगाना है। अब बात आती है सबो क्या है, ये सामने लिखा हुआ है आपका, सबो का मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब, ठीक है। चलिए आप सेंटेंस देखते हैं। इतना लिखा रहने दो। जैसे हमने लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आर यू रीडिंग द बुक, आर यू रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। सेंटेंस है आपका लिखा हुआ ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आर यू रीडिंग द बुक, कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था आप लोगों को, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस रिपोर्टेड स्पीच, इतना याद रखना, फार्मूला यही चलता रहेगा, कंजक्शन कामा कामा हटा के आएगा, रिपोर्टेड स्पीच पूरी नियम के अनुसार चेंज होगी, और रिपोर्टिंग वर्ब में केवल वर्ब चेंज होगी, क्लियर। चलिए देखते हैं इसमें। अब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज करते हैं, ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज करते हैं, मतलब हमको सेट को बदलना है। अब इसको बदलने के लिए पहचान कर ले तब हम उसका नियम लगा दें। तो देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि यदि सेंटेंस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमें पता चल गया तो हमें पता है क्या हो जाएगा, अपसेट लिखा हुआ है तो आस्क्ड हो जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आया। देखो हमने क्या कहा अभी, क्वेश्चन मार्क तुमको दिखाई दे दे तो सेड हो या सेड टू, हमने सेड लिया है, से लिखा होता तो है ना, तो सेड या सेड टू को आस्क्ड कर देंगे, सेड आया है तो लिखेंगे ही आस्क्ड, आया। उसके बाद में कामट कामा हटाएंगे, मतलब कंजक्शन, और कंजक्शन कहां आता है, कामट कामा हटा करके, तो कामट कामा हटाएंगे तो या तो इफ लगेगा या डब्ल्यूएच वर्ड लगेगा। अब बात आती इफ लगे कि डब्ल्यूएच वर्ड क्या लगाएं, तो इसके लिए हमको यहां देख ले कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ, और कोई डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है वर्ड तो फिर हमारा डब्ल्यूएच वर्ड लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि किससे स्टार्ट है, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या लग जाएगा, इफ, लगा दिया, क्लियर। अब उसके बाद हमने देखो पॉइंट लगाया था कि इफ या डब्ल्यूएच वर्ड के बाद सबो का नियम लगाते हैं। सबो का मतलब हुआ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और अदर वर्ब। सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, कौन सा पर्सन है आपका, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पूछ के अनुसार। अब इसमें पूछ तो है नहीं, अब क्या करें, तो पूछ नहीं है तो मान लो, ठीक है। अब मानने के लिए याद रखना, या तो फर्स्ट का मानते हैं या तो थर्ड का मानते हैं, फर्स्ट पर्सन का मानते हैं या तो थर्ड पर्सन का मानते हैं। अब फर्स्ट में हमने मी मान लिया, मान लो। अब जब मी माना तो यहाँ पे अब ये यू करता है, इसका करता क्या होगा, आई, और इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, बोलो। तो ही आस्क्ड इफ आई, अस मान लोगे तो वी हो जाएगा,
हिम, अब ही इधर माने हो तो हिम ना मानना, इधर हर मान लोगे तो सी हो जाएगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक, कि क्या है। तो आपने मी माना जैसे, तो आपका यहाँ पे ही आई हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे बढ़ो, फिर आता है देखो हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब देखो आर है तो भैया टेंस चेंज हो जाएगा, वॉज कर देंगे, वाज हो गया। अब उसके बाद में वर्ब मांग रहा है तो वर्ब रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, V4 मींस होता है वर्ब में आईएनजी। अब उसके बाद में अब तो कुछ है नहीं, फुल स्टॉप। याद रखेंगे लास्ट में आप फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? एक और देखते हैं, सेंटेंस है कालिया सेड टू चंडिका। कालिया सेड टू चंडिका, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू लव मी, डू यू लव मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये लिखा हुआ है। करें इसको इंडायरेक्ट बदलिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज किया जाए। वर्ब ये है तुम्हारा, तो देखो टू के साथ हटेगा। अब देखो सेड या सेड टू को किस में बदल देते हैं? आस्क्ड में। ये हमको कैसे पता चला कि आस्क्ड ही लगेगा? देखो कह रहा है जब क्वेश्चन मार्क मिल जाए, ये देखो लगा है कि नहीं लगा, ये देख लो। नहीं तो अभी हमने पहचान बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, मिला कि नहीं? पूरी पहचान, इसलिए हम पहचान लिखवा देते हैं। क्लियर? इसको हम आस्क्ड कर देंगे तो हो जाएगा कालिया आस्क्ड चंडिका। ठीक, चंडिका। फिर काउंट कामा मतलब कंजक्शन हटाएंगे, काउंट कामा लगाएंगे, सॉरी कंजक्शन यदि लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? काउंट कामा को हटा करके। और काउंट कामा हटा के इफ या WH वर्ड, तो देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने पे क्या लगेगा? इफ। यहां पे हमने लगा दिया इफ, हो गया। अब उसके बाद में जैसे ही इफ या WH वर्ड लगा होगा तो सबो का नियम लगाना है। सबो मींस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या है? यू, किसके अनुसार? पूछ के अनुसार, चंडिका पूछ है ना, तो सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इच्छा हो तो ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? चंडिका। ठीक, अब उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट में होता है डिड, और ये लगता है नॉट के साथ, तो नॉट तो लगा नहीं है, इसका मतलब है क्रिया का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो लव का क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसके बाद आगे बढ़ो, मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू बार वाली की खोपड़ी मतलब कालिया, और कालिया को मानेंगे ही, और ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बराबर करो ऑब्जेक्ट से, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा, तो यहां पे लिख देंगे हिम। आया समझ में? ठीक, तो बनेगा आपका कालिया आस्क्ड चंडिका इफ सी लव्ड हिम। आया? और देखो अब आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत हो बताना। चलिए एक और देखते हैं, राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग देयर टुडे। देयर नहीं, चलो हेयर कर देते हैं, तो ये भी चेंज करवा लेंगे, दे हेयर टुडे। क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट आर यू डूइंग हियर टुडे। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, करें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमारे पास क्या है? सूत्र, और सूत्र लगाने के लिए हमको नियम भी पता होना चाहिए, नहीं तो रिपोर्टेड स्पीच में लगी होगी, है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है, ठीक, अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है ये, ठीक, इसमें आपको पूरा नियम जो है तो वो आपको नियम बताते रहेंगे, नियम आप पढ़ भी चुके हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहचान, तो क्या मिला हमको? WH वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा है? अब क्वेश्चन मार्क जैसे ही देखा तो ये हमको पता चल गया कि कौन सा सेंटेंस है,
इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में सेड हो या सेड टू, उसको हम किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। फिर कंजक्शन का नंबर आता है, देखो कंजक्शन में काउंट हम हटा के लगाएंगे तो ये देखो लगा है, इसको हटाएंगे तो क्या लगेगा, इफ की डब्ल्यूएच वर्ड। तो देखो बेटा इस बार डब्ल्यूएच वर्ड आया है ना, और डब्ल्यूएच वर्ड जब आता है तो इसका मतलब है डब्ल्यूएच वर्ड ही लगेगा, यही उठा के यहाँ पे रख दो। हुआ? तो जो अपनी जगह पे जो जहां पे है वहां पे ऐसे भर दो, राम आस्क्ड श्याम, राम आस्क्ड श्याम व्हाट। अब उसके बाद देखो हमने कहा था कि इफ या डब्ल्यूएच वर्ड जैसे ही लगाते हैं, यहाँ पे देखो लिखा था ना, इफ या डब्ल्यूएच वर्ड जैसे ही लगाते हैं उसके बाद हम सबो का नियम लगाते हैं। सबो मीन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू बाहर वाली की पूंछ, है ना। अब बाहर वाली की पूंछ श्याम है, श्याम को बेटा ही बोलेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बराबर कर दे तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अब आर डूइंग, ये तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ही के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज के बाद क्या लगाएंगे, डूइंग, लग गया। अब आगे बढ़ते चलो, हेयर का क्या कर देंगे, देयर, टुडे का दैट डे, बचेगा ना दैट डे और फुल स्टॉप आया। तो ही वाज डूइंग देयर टुडे। क्लियर? एक और देखो, समझ पा रहे हो ना, एक और है, जैसे सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई आर यू क्राइंग टुडे, व्हाई आर यू क्राइंग टुडे, ये लिखा हुआ है। कह रहा है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। सूत्र क्या पाया मिला हमको, रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब क्या है, ये है, और इंट्रोगेटिव है, देखो क्वेश्चन मार्क मिल गया। और इंट्रोगेटिव में कहना सेड हो या सेड टू, उसको आप किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। तो सी आस्क्ड हो गया। फिर अब आता है कंजक्शन, ये देखो कंजक्शन का तो काउंट हम हटाएंगे। अब हटेगा तो या तो इफ या तो डब्ल्यूएच वर्ड, तो यहाँ पे देखो डब्ल्यूएच वर्ड आया है तो भाई लगा दे सीधा, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबो का नियम, तो यूज सेकंड पर्सन मी, मान लिया तो आई हो जाएगा, चाहो तो आप यहाँ पे लिख दिया करो, मी अगर हम लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे आई मान लिया, जब मी माने हैं तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब आर क्राइंग तो वाज क्राइंग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, वाज क्राइंग, और टुडे का दैट डे। आ रहा है ना, जल्दी से नोट करें। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट देखिए, बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आया हो, ठीक। अब बात आती यस या नो, पहचानेंगे कैसे कि ये नियम लगेगा यहाँ पे, है ना। यस या नो को पहचानना है तो याद रखना बेटा, डबल रिपोर्टिंग वर्ब प्लस डबल रिपोर्टेड स्पीच होंगी, डबल रिपोर्टिंग वर्ब और डबल रिपोर्टेड स्पीच होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ,
है ना। इसका मतलब ये हुआ डबल रिपोर्टिंग वर्ब और डबल रिपोर्टेड स्पीच का कि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट प्लस रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट, ठीक, पहला। फिर दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब सेकेंड प्लस रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड। जो यस या नो होगा, जो यस या नो होगा वो किस रिपोर्टेड स्पीच में होगा, सेकेंड, सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो लिखा होगा, ठीक है। यस या नो कहां लिखा होगा, सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होगा। फिर से समझिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आया हो तो पहचानेंगे कैसे कि यस या नो। भाई यस या नो लिखा होगा लेकिन पहचानना भी बहुत जरूरी है ना कि यही सूत्र लगेगा कि नहीं, जो हम भी लिखने वाले हैं। तो पहचानने के लिए याद रखना डबल रिपोर्टिंग वर्ब और डबल रिपोर्टेड स्पीच होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके देखो सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट और प्लस रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट, इधर रिपोर्टिंग वर्ब सेकेंड प्लस रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड। क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसके आगे देखो, इतना पहचान लोगे। जैसे ही तुमको ऐसा अगर मिल जाए तो बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, आपको सूत्र एक याद रखना है। लिखेंगे इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस प्लस फुल स्टॉप प्लस सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। थोड़ा नीचे से लिखते हैं क्योंकि आगे दिक्कत करेगा। लिखेंगे इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस प्लस फुल स्टॉप प्लस सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना है रिप्लाइड। क्या लगाना है, रिप्लाइड। उसके बाद प्लस इन द अफर्मेटिव और इन द निगेटिव। ये लगेगा यस के लिए, अगर यस आया है तो ये लिख देना, और अगर नो आया है लिख करके तो इन द नेगेटिव लिख देना। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक और है, यहां से बदल जाता है, दैट लगेगा, दैट के बाद में फिर आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा बदल करके यहाँ पे इसका वो यहाँ पे आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर यस है तो हेल्पिंग वर्ब लगा छोड़ देंगे, अगर नो आया है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लग जाता है, ठीक है। ये ज्यादा सरल होता है तो इसको याद रखना। क्या बोलेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आया हो तो पहचानेंगे कैसे, उसमें डबल रिपोर्टिंग वर्ब और डबल रिपोर्टेड स्पीच आई होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट और प्लस रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट, और एक रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड प्लस रिपोर्टेड स्पीच सेकंड। सेकंड रिपोर्टेड स्पीच में ही आपका यस या नो लिखा होगा। जैसे यस या नो मिल जाए तो आपको ये स्ट्रक्चर लगा देना है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम अभी एक सेंटेंस लिखे थे, कालिया सेड टू चंडिका। कालिया सेड टू चंडिका, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू लव मी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज, और उसके बाद लिखेंगे चंडिका, चंडिका सेड कामा इन्वर्टेड कामा नो, ठीक। ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कालिया सेड टू चंडिका कामा कामा डू यू लव मी क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा चंडिका सेड नो। करा ली इस बेइज्जती, है ना, लबर लबर कर रहे थे, बोल दिया ना नो। आगे देखो, कालिया सेड, अब हमको क्वेश्चन मार्क दिखाना
और जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखा तो हमको इंट्रोगेटिव दिमाग में आ गया कि ये इंट्रोगेटिव है। लेकिन और जब हमने पढ़ा तो क्या मिल गया, नो, यस या नो। और देखो यस या नो में नो मिला। हमने क्या कहा था, इसका पहचान कैसे करेंगे, डबल रिपोर्टिंग वर्ब और डबल रिपोर्टेड स्पीच होंगी। इधर देखो बेटा, एक रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट ये है, और एक रिपोर्टिंग वर्ब ये लगी हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड। लगी कि नहीं लगी? अभी कहा हमने सेकंड डबल रिपोर्टिंग वर्ब, डबल रिपोर्टेड स्पीच भी होंगी। तो देखो जरा, एक रिपोर्टेड स्पीच ये है, ये फर्स्ट है, और ये भी तो हमने कहा ना रिपोर्टेड स्पीच सेकंड में यस या नो लिखा होगा, तो ये रिपोर्टेड स्पीच सेकंड हुई। आया? सारी पहचान मिली कि नहीं मिली? और जैसे तुमको ये पहचान मिल जाए तो बस ये सामने लगा हुआ है स्ट्रक्चर, और बस लगा दो। अब क्या कह रहा है, यहां पे लिख लो चेंज। अब क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस जो है आप उसको पहले चेंज कर लो। देखो इंट्रोगेटिव कहां तक है, यहां तक है ना, इतना आपका इंट्रोगेटिव है, इतना पहले आप चेंज कर लो इंट्रोगेटिव के नियम से। तो इंट्रोगेटिव के नियम से कैसे चेंज करेंगे, तो लिखेंगे कालिया, अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन मार्क दिखा, हम मार्क्स लगा देंगे। तो कालिया आस्क्ड चंडिका, है ना, कालिया आस्क्ड चंडिका, हो गया। फिर उसके बाद काम हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगेगा, इफ या डब्ल्यू के बाद तुरंत सबों का नियम लगा देते हैं, यूज सेकंड पर्सन चंडिका के अनुसार सी लग जाएगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा डिड, लेकिन क्रिया नॉट ना होने की वजह से क्रिया का सेकंड फॉर्म लव का लव्ड, और मी कालिया के अनुसार हो जाएगा हिम। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज हो गया। बोलो क्या, कालिया आस्क्ड चंडिका इफ शी लव्ड हिम, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया। फिर उसके बाद आपको तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। क्या लगाना है, फुल स्टॉप। चलो भैया लगाओ फुल स्टॉप, लगा दिया। अब उसका क्या है, सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जो सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो लिखना है। सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट क्या है, चंडिका, तो तुम भी उठा के यहां पे लिख लो चंडिका, चंडिका लिख लिया। ठीक, अब चंडिका लिखने के बाद कह रहा है रिप्लाइड लगाओ, चलो भाई रिप्लाइड लगा लेते हैं। ठीक, फिर कह रहा है अगर यस आया है तो इन द अफर्मेटिव लिख दो, और अगर नो आया है तो इन द नेगेटिव लिख दो। तो भैया क्या आया है, नो, तो लिख देंगे इन द नेगेटिव। ये बनेगा। आया? फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब डबल रिपोर्टिंग वर्ब और डबल रिपोर्टेड स्पीच आई हो इंट्रोगेटिव में, और यस या नो मिल जाए, पहले अगर यस या नो आएगा तो डबल रिपोर्टिंग वर्ब और डबल रिपोर्टेड स्पीच होनी चाहिए, और नहीं तो फिर आप दिक्कत में फंसेंगे। अब देखिए, जैसे हमको यस या नो मिले तो आपको देखना है कि डबल रिपोर्टिंग वर्ब और डबल रिपोर्टेड स्पीच है क्या। और जब मिल जाए तो बस इस सामने आपके स्ट्रक्चर लगा, क्या कहना है, पहले इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस है आप उसको चेंज करिए। हमने देखा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस इतना है, कालिया सेड टू चंडिका डू यू लव मी, इतना हमारा इंट्रोगेटिव है, और इसको हमने इंट्रोगेटिव के नियम से चेंज कर लिया। इंट्रोगेटिव नियम क्या है कि अगर क्वेश्चन मार्क दिखे तो आस्क्ड कर देना। ठीक, तो कालिया आस्क्ड, अब उसके बाद चंडिका चंडिका रहेगा, काम हटाएंगे तो इफ लग जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। फिर सबों का नियम लगाएंगे तो यूज सेकंड पर्सन चंडिका के अनुसार सी हो जाएगा। डू लव प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आपका तो पास्ट में लव्ड हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन कालिया के अनुसार हिम हो जाएगा। तुरंत हम लगा देंगे फुल स्टॉप। देखो कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। फिर कह रहा है सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चंडिका, तो हमने चंडिका लिख दिया। फिर कह रहा है रिप्लाइड, ये देखो रिप्लाई लगा दिया। हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर यस आया हो तो इन द अफर्मेटिव, और अगर नो आया हो तो इन द नेगेटिव कर देंगे। तो भैया यहाँ पे क्या आया था, नो आया था तो इन द नेगेटिव कर देंगे। आया समझ में? नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं, है ना, तो और अच्छे से समझ। ये स्ट्रक्चर याद है, लिखा होगा आप लोगों ने। फिर से एक देखते हैं सेंटेंस और अच्छे से समझ में आ जाए। राम said to श्याम
कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग टू कानपुर, आर यू गोइंग टू कानपुर, राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग टू कानपुर, तो श्याम सेड कामा इन्वर्टेड कामा यस, क्या लिखेंगे यस, ठीक। सॉरी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग टू कानपुर, और फिर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर लिखा श्याम सेड कामा कामा यस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, चलिए बदलते हैं। तो पहचान करना बहुत जरूरी है, अगर आप पहचान नहीं करते हैं तो मान लीजिए सेंटेंस आप ठीक से सही नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आप कहीं ना कहीं फंस जाए। तो पहचान हमने जैसे किया, देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव है, और आगे बढ़ो, अरे इंट्रोगेटिव में यस या नो भी आ गया, मतलब यस या नो टाइप लगेगा। अब यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर अभी हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर ले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा कितना है, ये देखो यहां से यहां तक, ठीक। राम से टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग टू कानपुर। इसमें लिखा था ना स्ट्रक्चर में क्या कि इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हमें चेंज करना होता है, तो पहले आपको वही चेंज करना। तो यहाँ पे देखो जरा कि इंट्रोगेटिव इतना है कि नहीं है, कितना है, यहां से जहां से इंट्रोगेटिव खत्म, यहाँ क्वेश्चन मार्क खत्म है, यहां से इतना आपका इंट्रोगेटिव है, इतना ये, इसको आप पहले इंट्रोगेटिव के नियम से आप चेंज कर लीजिए। अब इसको इंट्रोगेटिव नियम से चेंज करेंगे तो हमने कहा ना क्वेश्चन मार्क, ये अनाकोंडा दिखा, आस्क्ड लगा लो यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे आस्क्ड, ठीक। तो लिखेंगे राम आस्क्ड श्याम, राम आस्क्ड श्याम। अब उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, मतलब कंजक्शन का काम स्ट्रक्चर में, तो काउंट कामा हटाएंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या लग जाएगा इफ, फिर प्लस सबो के नियम से इफ या डब्ल्यू वर्ड के बाद सबो लगाते हैं, तो सबो के नियम से क्या आएगा यू सेकंड पर्सन श्याम के अनुसार बेटा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, और ब्रैकेट में यदि लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे श्याम, ठीक है। अब उसके बाद आता है आर, ये कौन सा है, बिफोर भी लगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब वाज गोइंग, टेंस चेंज हो गया। आगे बढ़ो, टू कानपुर तो नहीं चेंज होगा, तो टू कानपुर, कोई दिक्कत। अब देखो स्ट्रक्चर में लिखा होगा फुल स्टॉप, लगा दिया हमने फुल स्टॉप, फिर लिखा है सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेकेंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है श्याम, तो लिख लो श्याम। उसके बाद लिखा है रिप्लाइड लिखा हुआ है ना, तो रिप्लाइड लगा दो, तो श्याम रिप्लाइड। अब देखो आगे लिखा होगा कि अगर यस आया है तो इन द अफर्मेटिव और नो आया है तो इन द नेगेटिव कर देंगे। तो यस आया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव। तो अब यस या नो आ जाएंगे तो बना लोगे, एक बार फिर से देख लीजिए, जब आपको ऐसा मिल जाए यस या नो मिले तो याद रखना कि डबल रिपोर्टिंग वर्ब और डबल रिपोर्टेड स्पीच होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, तो स्ट्रक्चर हमने लिखवाया कि इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस है आप उसको पहले चेंज कर लो। अब जब इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस चेंज करोगे तो वहां पे क्या है लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, तो देखो इतना लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस राम से कानपुर तक। अब इतना पहले आप चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार चेंज होगा, राम आस्क्ड श्याम इफ ही was going to कानपुर। फिर उसमें स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है फुल स्टॉप, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। फिर लिखा है सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट श्याम है, हमने श्याम लगा दिया। फिर लिखा था रिप्लाइड, तो यहाँ पे हमने रिप्लाई लगा दिया। अगर यस आया है तो इन द अफर्मेटिव, नो आया तो इन द नेगेटिव। तो फिलहाल यस आया है यहाँ पे तो क्या लगेगा इन द अफर्मेटिव, कोई दिक्कत। अब अगला और लास्ट है इस इंट्रोगेटिव टॉपिक का। इंट्रोगेटिव बस इतना ही है आपके एग्जाम के लिए, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब एक लास्ट है
उसको देख लेते हैं और फिर आपका इंट्रोगेटिव टॉपिक समाप्त हो जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, कमेंट भी करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसी वीडियो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आगे देखते हैं, अगला और लास्ट है आपका कॉन्सेप्ट क्या है। देखा होगा कि कभी जैसे इफ या वेदर सुना होगा ना, तो बात आती है कि इफ तो हमने लगा लिया, वेदर कब लगाते हैं, है ना, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बोलेंगे जब, व्हेन मींस क्या होता है, व्हेन मींस क्या होता है, जब। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में पसंद या विकल्प का भाव हो, जब रिपोर्टेड स्पीच में पसंद या विकल्प का भाव हो, पसंद या विकल्प का भाव हो, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में पसंद या विकल्प का भाव हो, तो तो इफ के स्थान पर, तो इफ के स्थान पर, इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, बोलो क्या बोलेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में पसंद या विकल्प का भाव हो, तो इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। आया। अब पसंद या विकल्प अगर जानना है तो यहाँ पे इसकी पहचान देख लो कि भाई पसंद या विकल्प होगा तो पहचानेंगे कैसे। तो पे वांट या लाइक से संबंधित कुछ होगा और ऐसे ये लगा होगा। अगर ऐसा मिल जाए तो याद रखना कि आपका वो पसंद या विकल्प का भाव है वहां पे और आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए इसका भी एक सेंटेंस देख लीजिएगा। द टीचर सेड टू हरी, द टीचर सेड टू हरी, कामा इन्वर्टेड कामा, डू you want to attend, do you want to attend the parade or not, ठीक। डू यू वांट टू अटेंड दी परेड और नॉट, ये लिखा हुआ है आपका। कह रहा है किसको जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो देखो अनाकोंडा आया, आस्क्ड हो जाएगा, चलो भाई आस्क्ड लगा लो। तो अब टीचर अपनी जगह पे रहेंगे तो लिखेंगे द टीचर आस्क्ड हरी। कामा कामा हटाएंगे तो इफ लगाते थे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगेगा। लेकिन अब एक नियम क्या है आपका कि अगर पसंद या विकल्प का भाव है तो इफ ना लगा करके उसके स्थान पर आप वेदर लगाइए। तो अब ये जानने के लिए ये देख लो, तो देखो वांट डॉट 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 और आया कि नहीं आया, मतलब अब इफ ना लगा के क्या लगाओगे, बोलो वेदर, हो गया। और प्लस सबों का नियम वही लगेगा ना, इफ या डब्ल्यू की वजह से सबो लगाते थे, ऐसे वेदर के बाद भी सबों का नियम लगाएंगे। तो यूज सेकंड पर्सन, यूज सेकंड पर्सन किसके अनुसार, हरी के अनुसार, तो लिखेंगे ही और ब्रैकेट में लिख लो हरी अगर इच्छा करे तो। अब उसके बाद में डू प्रेजेंट में है, पास्ट में जाएगा तो वांट का वांटेड हो जाएगा, बोलो क्योंकि डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट होता है हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड बेटा कब लगता है आपको पता है, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो नेगेटिव में। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव तो हमको बनाना नहीं होता है, अब नेगेटिव नॉट आया नहीं तो क्रिया जब ये ना लगे तो क्रिया का सेकंड वर्ब, तो वांट का वांटेड हो जाएगा। फिर लिख लेंगे टू अटेंड दी परेड, और क्या बचा, और नॉट, फुल स्टॉप। आया, कोई दिक्कत। आगे एक और देख लीजिएगा। द मदर सेड टू हर सन, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू वांट
डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी। क्या लिखा हुआ है? द मदर सेड टू हर सन कामा कामा टू हर सॉरी डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, ये लिखा हुआ है। कह रहा है इसको इंडाइट में बदलिए। ये देखो इसको बदलना है, क्या आया है? हाँ समझ गए। तो यहां पे क्या लगेगा? द मदर आस्क्ड, है ना, आस्क्ड, उसके बाद में जो है हर सन। काउंट का हटाएंगे तो इफ या डब्ल्यूएच वर्ड, तो इफ और डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड तो है नहीं, इफ लगेगा। लेकिन इफ के स्थान पर वेदर भी तो लगता है। कब लगता है? जब पसंदीदा विकल्प मतलब ये आया हो, देखो वांट और प्लस और आया, तो यहाँ पे वेदर लगा दें। अब उसके बाद सबों का नियम यूज सेकंड में हर सन के अनुसार ये हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, टू हैव मिल्क और टी। ठीक है, तो आज आपका इंट्रोगेटिव टॉपिक जो था वो पूरा समाप्त हुआ। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप कमेंट करके आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और उसके बाद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।